एक समय की बात है जब दुनिया में वैभवशाली साम्राज्य के राजा ने एक सुंदर संसार के लिए भगवान बुद्ध की तलाश में निकाल दी। उन्होंने अपने अधिकारियों को भगवान बुद्ध को ढूंढने का आदेश दिया। उस समय पूरी दुनिया भगवान बुद्ध के महान उपदेशों के बारे में सुन रही। राजा के अधिकारी बुद्ध की खोज में भारत में पहुंचे। उन्होंने सुना था कि बुद्ध अपने महान ज्ञान और संदेश के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। वे मगध के राजगृह में जाकर बुद्ध से मिलने की उम्मीद कर रहे थे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि बुद्ध वृक्ष के नीचे ध्यान में लगे हुए थे। वे उनके पास गए और उन्हें झुकाने के लिए हाथ बढ़ाया। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और ध्यान से उन्हें देखा। अधिकारी ने कहा, है भगवान, हमें आपसे बात करनी है। आपका यह ज्ञान पूरी दुनिया के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने अपने मन की शांति बनाए रखते हुए कहा, मेरे बेटे, मैं यहाँ नहीं हूँ कि अपने ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करूँ, बल्कि मैं यहाँ हूँ ताकि अपनी आत्मिक शांति और सत्य के मार्ग में अग्रसर रहूं। अधिकारी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, लेकिन भगवान, आपका ज्ञान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपा करके हमारे साथ आए और सारे लोगों को आपकी उपदेशों का लाभ मिले। बुद्ध ने मुस्कान देते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ज्ञान मेरे शब्दों में ही नहीं है, बल्कि मेरे जीवन में है। मेरा उदाहरण देखकर आप अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। अधिकारी को समझ आ गई कि बुद्ध उन्हें अपने शिष्य नहीं बना रहे हैं। इसके बजाय वे उन्हें आत्मज्ञान और ध्यान की ओर प्रेरित कर रहे थे। उस दिन से राजा के अधिकारी समझ गए कि भगवान बुद्ध के ज्ञान का सबसे बड़ा प्रमाण उनकी आचरण में दिखता है। वे अपने जीवन में शांति, सत्य और सम्यक बुद्धि की प्राप्ति के लिए बुद्ध के पथ पर चलने का निर्णय लिया। इस प्रकार भगवान बुद्ध की खोज एक आध्यात्मिक यात्रा बन गई, जो लोगों को असली खुशी, शांति और सच्ची संतुष्टि की ओर उन्मुख करती है। बुद्ध के महान उपदेश आज भी जीवन में प्रेरणा का कारण बनते हैं और मानवता को जीने का सही तरीका सिखाते हैं।